तो नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और न्यू वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस बेहद खास और ज़रूरी खबर में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 का नए अपडेट की, जिसको लेकर पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि इस बार जो बदलाव हुए हैं वह अब तक के सबसे बड़े बदलाव माने जा रहे हैं। लाखों लोगों जिनका अब तक नाम नहीं आया था, अब सीधे उनके फ़ायदे मिलने वाला है, और जिनका नाम पहले आ गया था उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने एक ही पॉइंट मिस कर दिया तो सरकारी घर मिलने का सपना अधूरा रह सकता है। सबसे पहली बात करते हैं इस बड़े फैसले की, जो केंद्र सरकार ने हाल ही में लिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना अब तक और भी तेज़ी से लागू की जा रही है। सरकार का साफ निर्देशक है कि इस साल के अंत तक हर पात्र परिवार को मकान स्वीकृति प्रदान दे दिया जाएगा। इसके लिए राज्य को खास बजट जारी किया गया है और जिले को टारगेट भी दिया गया है। अब बात करते हैं इसके नए अपडेट के बारे में। तो आज का हमारा सबसे एक और बड़ा मेन टॉपिक है, पीएम आवास योजना की किस्त कब तक आएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं केंद्रीय सरकार द्वारा शुरू की गई एक आवासीय योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेघर नागरिक को पक्का मकान प्रदान करना है। इस योजना के तहत कच्चे मकान में रहने वाले बिना छत वाले परिवार को पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें सभी आवश्यकताएं उपलब्ध होती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मैदानी क्षेत्र के पात्र लाभार्थियों को 1.20 लाख रुपए और पहाड़ी व कठिन क्षेत्र जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पूर्वी राज्य में 1.30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह पूरी वित्तीय सहायता डीबीटी मतलब कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। मकान निर्माण के साथ ही शौचालय निर्माण के लिए भी 12,000 की अतिरिक्त सहायता स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर चाहने वाले कुछ जरूरी दस्तावेज जैसे कि आधार नंबर, आधार कार्ड और उसकी 100 प्रमाणित प्रति जमा करानी होगी। यदि आवेदन अशिक्षित है तो अंगूठे के निशान के साथ असीमित पत्र आवश्यक है। दूसरा है जॉब कार्ड, मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड की आवश्यकता होगी। तीसरा है अपना बैंक खाता विवरण, लाभार्थी के बैंक खाते की जानकारी देनी होती है। चौथा है अपना स्वच्छ भारत मिशन SBM नंबर, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आवास से संबंधित जानकारी। पांचवा है अपना शपथ पत्र, यदि शपथ पत्र की आवेदक या उनके परिवार के पास कोई स्थायी मकान नहीं है। तो अपना अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री आवास योजना में आवश्यक कौन कौन पात्रता हैं। कच्चे मकान में रहने वाले जिनके पास 1 या 2 कमरे का कच्चा मकान है। फर्स्ट पॉइंट है अपना बेघर परिवार, जिसके पास रहने के लिए कोई पक्का मकान नहीं है। दूसरा अपना पॉइंट है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, गरीबी रेखा के नीचे BPL जीवनयापन करते हैं वह परिवार। सामाजिक रूप से वंचित वर्ग, अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग। विशेष समूह विधवा, दिव्यांगन, वृद्ध और विकलांग सदस्य वाले परिवार। इन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर इस योजना का लाभ दिया जाता है। तो पीएम आवास योजना के प्रमुख उम्मीदवार कौन कौन हैं, जो कि मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे कि पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जॉब कार्ड, बैंक खाता विवरण एकत्रित करें। आवेदन को ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर आवेदन कराना होता है। आवेदन के बाद योजना निरीक्षक द्वारा आवेदक के विवरणों को पुष्टि की जाती है। सत्यापन के बाद पात्र आवेदकों को स्वीकृति प्रदान की जाती है और उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है।
पंजीकरण के बाद लाभार्थी को अपनी किस्त की जानकारी AFTO ट्रैकिंग द्वारा लाभ सूची ऑनलाइन देख सकते हैं। अगर आपको PM आवास योजना में कोई भी प्रॉब्लम हो या आपको कोई हेल्प चाहिए तो अगर आपको उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया में समस्या या सामना करना पड़ रहा है या आप इस योजना से जुड़ी कोई अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो निम्नलिखित है। हेल्पलाइन नंबर 1800116446 पर। ईमेल है अपनी support@pmayg.government.in। टोल फ्री नंबर है अपने 1800, इन पे कॉल कर सकते हैं आप। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अपने अभी तक बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं, कृपया आप सपोर्ट दिखाइएगा दोस्तों।